एमसीबी जिले के चिरमिरी स्थित SECL क्वार्टर्स में लोग जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। यहाँ घरों की हालत इतनी खराब है कि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। हालत यह है कि कई घरों की छतों को लोगों ने लाठियों और पाइपों के सहारे टिका रखा है। जाहिर है यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवारों की जिंदगियां हर पल खतरे के साए में हैं। आजाद नगर कॉलोनी के कई क्वार्टर्स और सीढ़ियों की हालत भी ऐसी ही है। कुछ स्थानीय लोगों ने कहा है कि छत गिरने के डर से कई बार सो भी नहीं पाते। सुविधाओं का हाल भी बुरा है, तो कई बार 8 से 9 दिनों तक पानी भी नहीं आता। कई बार 10 से 15 दिन बिजली कटी रहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं चिरमिरी के SECL कॉलोनी के आजाद नगर में, जहां आजाद नगर में एक तरफ चिरमिरी को काले हीरे की नगरी कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ काले हीरे की नगरी SECL कॉलोनी में जिंदगी सीमेंट से भी सस्ती हो चुकी है। जिन हाथों से एक समय में कोयला निकाला गया था, आज वही हाथ डंडे से छत बचा रही है। SECL कॉलोनी के चिरमिरी में 350 घरों में 2000 लोग हर एक दिन डर के साए में जी रहे हैं। जिस तरह यहाँ का मकान है, कभी भी गिर सकता है, डर नहीं लगता आप लोगों को? बहुत डर लगता है, सो नहीं पाते हैं। रात भर जो हम लोग सो नहीं पाते हैं, बड़ा मुसीबत में रहते हैं। रात भर छत को देखते रहते हैं। हाँ, अब प्लस ये जो पानी का समस्या हो गया, पानी नहीं है। हाँ, प्लस आपका बिजली नहीं रहता है, 8-8 दिन 9-9 दिन बिजली नहीं रहता है। हाँ, और रास्ता चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अंधेरे में कहाँ निकलेगा आदमी। इतने खतरनाक मकान में आप लोग रहते हैं? अरे हमेशा हम लोग डर डर के रहते हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं और बहुत सा मुसीबत है। पानी क्या मुसीबतें आती है? पानी का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 13 दिन से पानी नहीं आया है अभी। और पानी जो बरसात का पानी आ रहा है, उसमें हम लोग बाल्टी में झुक झुक के और नहा रहे हैं, उसी में बर्तन धो रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं। मैं अगले पंचवर्षीय में भी पहले के विधायक महापौर सबसे गुहार लगा चुकी और सबको दिखा चुकी घुमा घुमा के कि यहाँ कैसा स्थिति है। रात भर कोई सो नहीं पाते हैं। जब बारिश होते रहता है तो चूहता है, गिरने का तो दूर इतना चूहता है कि कहीं बैठने का सोने का कुछ चीज़ का जगह नहीं रहता है। तो रात भर आदमी ऐसे ही बेचैन इधर उधर करके काटता है। और इस सब बात का मैं उन लोग को बताई, लेकिन अगले दफ़े भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। और इस दफ़े भी इसी बात के लिए आवेदन भी लगा चुकी कि डामर प्लास्टर के लिए एक कॉलोनी में शुरू हुआ और पता नहीं क्या वजह हुआ कि बंद हो गया, लग के भी बंद हो गया। और फिर उसके बाद बोले कि आप चिन्हित करके 30-35 कॉलोनी वार्ड को, मतलब उसको बिल्डिंग को हमको दो। और चिन्हित करने के बाद भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। और पानी 13 दिन से पानी नहीं दिया गया। टैंकर मांगती हूँ तो टैंकर भी 4 दिन 5 दिन में आता है। इतना बड़ा कॉलोनी में मैं एक टैंकर पानी को कैसे करके सबको पुराऊंगी। आज़ाद नगर का स्थिति इतना ख़राब है कि घर से अपने आंगन में निकलने में सोचना पड़ जाता है। कहीं ऊपर का छज्जा गिर गया, कहीं ऊपर से कहीं ईंटा गिर गया, कुछ और गिर गया। लेकिन इतना परेशान रहते हैं, ख़ास करके बिल्डिंग की स्थिति देख के, पानी का स्थिति देख के, बिजली का स्थिति देख के। अभी वर्तमान में डामरीकरण का कार्य बहुत सारे SECL की कॉलोनी में हुआ और हमारे यहाँ भी सिर्फ एक ब्लॉक में 11 नंबर ब्लॉक में लगाया गया आधे में। उसके बाद फिर उसमें पता नहीं यूनियन वाले लोग क्या नेतागिरी किए, उसकी वजह से फिर वो बंद हो गया। हर एक दिन 350 घरों के 2000 लोग हर एक दिन डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, SECL प्रबंधन इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। अब देखना होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद SECL प्रबंधन, जनप्रतिनिधि इस पर क्या एक्शन लेती है और यहाँ के लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर घर देती है या किसी बड़े हादसे का इंतजार करती है। चिरमिरी से NDTV के लिए फलिता भगत की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो स्वास्थ्य मंत्री जी का क्षेत्र है और खुद ही वहाँ पर लगातार ज़्यादा वो समय देते हैं, तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए। दूसरा, वहाँ के जो प्रशासन है, SECL, तो वहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं कि नॉन एम्प्लॉइज़ लोग हैं, तो इसकी जानकारी प्रशासन को लेनी चाहिए। और आने वाले अप्रिय कोई ऐसी घटना घटे उससे पहले मैं आपके माध्यम से प्रशासन और सरकार को संज्ञान में लाना चाहूँगा कि तत्काल उसकी जांच करें और ऐसे लोग जो हैं, कभी भी घटना घट सकती है, ऐसे लोगों को दूसरे जगह पर रहने की व्यवस्था करना चाहिए। जो फोटो वीडियो आपके चैनल के माध्यम से हम सबके बीच आया है, हमने देखा उसमें बहुत ही जर्जर हालत में क्वार्टर है, उसमें लोग रह रहे हैं। ये सीधा उन व्यक्तियों के जीवन से खिलवाड़ जैसा है। SECL प्रबंधन को चाहिए कि यदि उनके कर्मचारी उस क्वार्टर में रह रहे हैं तो उस क्वार्टर की वो मरम्मत कराए, उचित व्यवस्था उपलब्ध करे। यदि वो क्वार्टर मरम्मत लायक नहीं है तो उन कर्मचारियों के लिए दूसरी जगह व्यवस्थापन की व्यवस्था करे। यदि
किसी दिन किसी भी कर्मचारी के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, किसी के साथ कोई जान माल के नुकसान की हानि होती है, तो मैं तो सीधा सीधा कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ACCL के कर्मचारी और अधिकारी होंगे। देखिए, जो भी जर्जर मकान में लोग जो निवासरत हैं, वो उनमें सारे लोगों को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है, मकान खाली करने के लिए निर्देशित किया गया है और इसको खाली कराने के लिए शासन प्रशासन से भी मदद की मांग की है और प्रयास है कि उनको जितना जल्दी हो सके वहाँ से खाली करवा लेंगे।